अस्सलामुअलैकुम। डेली किचन रूटीन में आप सबका वेलकम। तो आज बनाते हैं काबली पुलाव, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो इसके लिए सबसे पहले ना मैंने गोश्त को बॉईल कर लिया है। इसमें कोई आपने ज़ीरा, अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ नमक और ये 2 तेज़पात के पत्ते डालकर आप इसको बॉईल कर लें। और उसके बाद ना मैंने यहाँ पर चावल पहले ही गीले करके रख दिए हैं। ये सेला चावल हैं और आधा किलो के करीब, ज़्यादा हैं थोड़े से, आधा किलो से पहले ही गीले कर दिए हैं। 2 प्याज लिए हैं और टमाटर 4 से 5 लिए हैं। 1 प्याली मैंने इसमें घी की ली है। थोड़ी सी गाजरें और थोड़ा सा मैंने ना जो मेवा होता है वो गीला कर ली। ये मेवा भी काबली मेवा है तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद प्याज़ों को मैंने गरम घी में डाल दिया और हल्का सा इनको गोल्डन कर लिया है। बहुत हल्का सा गोल्डन किया है। और इसके बाद जो मैंने यखनी और गोश्त बॉईल किया था ना, अब मैं इसमें से बोटियां निकाल के ना इन प्याज़ों के ऊपर इसको फ्राई करूँगी, ताकि ये गोश्त जो है ना, उबला हुआ गोश्त का जायका ना आए बल्कि फ्राई गोश्त का जायका आए। तो यहाँ पे आपने कोई भी मसाला नहीं डालना, स्पेशली ज़ीरा, सूखा धनिया, ये चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं डालनी। उसके बाद अच्छे से चम्मच चलाएं ताकि ना घी के अंदर आपका गोश्त बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तो अच्छी सी खुशबू आपको आने लग जाएगी गोश्त के फ्राई होने की। तो मैंने यहाँ पर ना 2 आलू भी काट कर रख लिए हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी पंजाबी लोग हैं। जब तक हमारे चावलों में आलू ना हो तो हमें चावल खाने का मज़ा नहीं आता, चाहे वो बिरयानी हो, चाहे वो सादे चावल हों, या चाहे वो काबली पुलाव हो। तो यहाँ पर मैंने टमाटर भी इसके ऊपर डाल दिए हैं और नमक भी मैंने एक्स्ट्रा थोड़ा सा डाला है और अच्छे से इसको भून लिया। इतना भुना है ना कि सारे टमाटर बीच में ख़त्म हो गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं। उसके बाद ये यखनी मैंने इसके ऊपर डाल दी है। आपको यहाँ पर अगर पानी कम लगे, यखनी कम है आपकी, सूख गई है, या आपने कम पानी डाला है, तो फिर आप इधर 1 कप या थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल सकते हैं जिसमें चावल गल जाएँ। उसके बाद इन चावलों में नमक बिल्कुल आपने बराबर रखना है। कम होगा तो फीके चावल भी बिल्कुल बेकार लगेंगे, और ज़्यादा नमक होगा तो भी बहुत ही अजीब सा टेस्ट आएगा। तो अब जब ये आलू मेरे इसके अंदर गल चुके हैं पानी में, तो अब मैं इसके अंदर चावल डाल रही हूँ। ठीक है, तो चावलों को देखिए, ये इसके अंदर ना थोड़े से पानी के अंदर अभी तक डिप हैं। तो जहाँ आप ये महसूस करें कि अब पानी खुश्क होने पे आ चुका है, तो फिर आप इसके ऊपर ना ये जो मेवा है और ये जो गाजरें कटी हुई हैं, ये आप इसके ऊपर डाल दें और इसको फिर हम दम लगा देंगे। तो कोई मसाला, कोई ज़ीरा, कोई धनिया, कुछ भी इसमें मत डालें। ये सिर्फ नमक में चावल पकते हैं और बहुत मज़ेदार और जूसी सा इनका फ्लेवर होता है, और रोस्ट गोश्त का इनके अंदर टेस्ट आता है। तो चलें फिर अब इसको दम लगाते हैं। और 15 मिनट के बाद, तो 15 मिनट के बाद मेरे चावल बिल्कुल तैयार हैं माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से दम लगा है, पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है। और अब मैं आपको इसको प्लेट में निकाल के दिखाती हूँ। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे चावल बहुत अच्छे बने हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये दूसरी बिरयानियों से और चावलों से बहुत ही ज़्यादा आसान है और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। और मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।